हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है टारगेट बोर्ड के परिवार में। तो चलिए आज हम लोग बुक पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लें कि मी एंड द इकोलॉजी बिट है क्या, इनके लेखक कौन है, ठीक उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जान लें और उसके बाद फिर किस पे चलेंगे, जो उनके चैप्टर में जो थीम है उन पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले समझने का आप लोग प्रयास कीजिए कि मी एंड द इकोलॉजी बिट का हिंदी क्या होता है, मतलब क्या है मी एंड द इकोलॉजी बिट है क्या। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि मी एंड द इकोलॉजी बिट एक क्या है, ऐसे हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ऐसे हैं, याद रखिएगा। ये एक पूछा जा सकता है, ये क्या है, एक ऐसे हैं, दैट मीन्स क्या, निबंध है, ठीक। उसके बाद इनके लेखक है जॉन लेग्जू। देखिए जो आपके बुक में दिया है कंटेंट उसी से पूछेगा, उससे बाहर बिल्कुल भी पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग को उतने ही जानना है जितना क्या है ज़रूरी है, ठीक। अदरवाइज तो मान के चलिए इनके पूरे जानेंगे कि पढ़ाई कब किए थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके माताजी का नाम क्या था, तो वो हमारे लिए उतने फायदेमंद नहीं होंगे। ओके, रीज़न क्या है कि बुक जो आप 10 में पढ़ें तो उसमें आपको दो चीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये करता है कि वोकैबुलरी आपको सपोर्ट करेगा। फ्यूचर इनकेस मान के चलिए कि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठिएगा तो वहाँ पे वो वर्ड्स पावर यूज मतलब जो कीजिएगा, सेनोनिम्स यूज कीजिएगा, एंटोनिम्स यूज कीजिएगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर इनके माताजी कौन थे, पिताजी कौन थे, ये उतने इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं, ठीक। अदरवाइज यदि आप लोग को ऐसा लगेगा तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा वीडियो सीरीज बना दूंगा जिसमें सारे जितने भी लेखक हैं उनके माता पिता कहाँ से पढ़ाई उढ़ाई किए थे उनके लिए एक अलग से सीरीज बना दूंगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि पूछेंगे ही नहीं। क्योंकि जो दे दिए हैं वहाँ पर देखिए कि आप अपने बुक में कि सिर्फ मी एंड द इकोलॉजी बिट दिए होंगे और ऑथर के नाम में क्या दिए होंगे, जॉन लेग्जू, और उनके बारे में उनका जन्म कब हुआ था, मरण कब हुआ था, वो सब बिल्कुल भी नहीं दिया था यहाँ पे कि आप लोग के दिमाग में वो चीज़ चले नहीं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग, आप लोग के पास ये बुक होगा, ये बुक तो आप लोग के पास होगा, ये ना पेनोरमा पार्ट 2। तो आप लोग चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर कितना 2 में जाइए, मी एंड द इकोलॉजी बिट, ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऐसे हैं, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से जॉन लेग्जू जो है यहाँ पे ये इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से क्या किए, डिस्कस किए हैं, यहाँ पे बताए हैं कि मी एंड द इकोलॉजी बिट के लिए हमें क्या करनी चाहिए। देखिए बहुत सारे बुक में या बहुत सारे यूट्यूब पे इनका नाम अलग अलग ढंग से बताए गए, मैं और परिस्थितिकी तंत्र, मैं और क्या, परिस्थितिकी तंत्र। तो समझिए यहाँ पे मी एंड द इकोलॉजी बिट का मतलब होता है कि मैं जो जहाँ पे मौजूद हूँ, जिस इन्वायरमेंट में मैं क्या हूँ मौजूद हूँ, जिस ग्रह पे मैं हूँ, है ना, मैं और यहाँ की जो परिस्थिति की मतलब क्या, यहाँ पे जो हम रह रहे हैं, यहाँ के जो सिचुएशन, यहाँ के जो हाव भाव है, उनके बारे में यहाँ पे क्या किए हैं, बताए हैं, कौन, जॉन लेग्जू। और मी एंड द इकोलॉजी बिट एक क्या है, ऐसे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये क्लास, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस लेसन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है तो आप खुद समझदार हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इकोलॉजी का बात जैसे ही आता है तो सभी के मन में आता है वाह बहुत अच्छा काम, यानी नेक काम, अच्छे काम के लिए मतलब क्या इकोलॉजी माना जाता है, मतलब वाह क्या बात है, पर्यावरण के बारे में बातचीत होने वाला है तो इसमें फिर तो क्या बात होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग टाइम को ज़्यादा नष्ट नहीं करेंगे, बात करेंगे सीधे किस पे, टॉपिक पे। और समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे किसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। देखिए मी एंड द इकोलॉजी बिट एक ऐसे है, अब सुनने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाइए, और जितना ज़्यादा अच्छे ढंग से आप सुनिएगा उतने ज़्यादा अच्छे ढंग से आप क्वेश्चन कर पाइएगा। जैसे ही आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन के बारे में अच्छे ढंग से जानेंगे, कल वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर कर लेंगे, और परसों वाले वीडियो में हम क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग किए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे जो है निबंध जो है, इसमें लेखक जो है जॉन लेग्जू जो है एक लड़का को चुनता है जिसका नाम क्या है, जिम। तो पहले उस लड़के का हम क्या बना लें, डायग्राम बना लें, है ना, पिक्चर बना लें, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा करने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस तुरंत हो जाएगा, ठीक। ये कौन है, ये हैं जिम महाराज। कौन है, जिम महाराज, ठीक। इनका नाम क्या है, जिम, ठीक। इनका नाम है जिम। ये एक बॉय है, ये एक लड़का है, ठीक। ये क्या है, जिम, मैंने आप लोग समझ लीजिए कि वो जिम करने वाला कसरत नहीं, ठीक, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक।
तो जिम मीन्स क्या, यहाँ पे ये बुआ है, ठीक। तो जॉन लेग्जू जो है एक लड़के को चुनते हैं अपने एसे को बताने के लिए, दैट मीन्स उसको अच्छे ढंग से समझाने के लिए, ना। और ये जो है जिम, ठीक, ये एक ऐसा लड़का है जो कि इको फ्रेंडली बॉय है। क्या है? इको फ्रेंडली बॉय है, मतलब इको है ना, इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय कर सकते हैं, ठीक। इकोलॉजी है ना फ्रेंडली है। क्या है? इकोलॉजी फ्रेंडली है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि ये मतलब इकोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा इनको क्या है, प्यार है ना। दैट मीन्स पर्यावरण से इनको बहुत ही ज़्यादा क्या है, लगाव है। किसको? जिम को। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं किनके माध्यम से? जिम के माध्यम से। और ये क्या करते हैं यहाँ पे बताना चाहते हैं, जिम जो है, जिम का काम है, याद रखिएगा जिम का काम क्या है ना, जिम वर्क्स है ना, जिम्स वर्क है ना, जिम्स वर्क। जिम्स का जो काम था वो कौन सा काम था? तो पेपर बेचने का काम। जिम कौन सा काम करते हैं? पेपर। याद रखेगा जिम कौन सा काम करते हैं? पेपर बेचने का, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव कि जिम जो है मतलब अपने काम के लिए, किस काम के लिए काम करते थे, मतलब कौन सा काम करते थे? तो पेपर बेचने का। और इनके पिताजी जो है मर गए हैं, जिम के पिताजी मर गए हैं, और जिम के पिताजी भी क्या बेचते थे? पेपर ही बेचते थे। और ये बहुत ही अच्छे लड़के हैं, इसलिए बहुत अच्छे लड़के हैं कि पेपर भी बेचते हैं और इकोलॉजी के बारे में बातचीत भी करते हैं। तो जिम जो है पेपर रूट को अपनाया। किस रूट को? पेपर रूट को अपनाया है अपने बातों को रखने के लिए लोगों के पास। कौन सी बातों को? तो इकोलॉजी के बारे में अपनी बातों को रखने के लिए क्या किए हैं? पेपर रूट को अपना है, पेपर भी बेच लेते हैं और इकोलॉजी के बारे में बातचीत भी कर लेते हैं, मतलब सलाह भी दे देते हैं लोगों को, ठीक, उपदेश भी दे देते हैं, ठीक, प्रिजर्वेशन कर देते हैं, दैट मीन्स सलाह दे देते हैं, ठीक, प्रिजर्विंग करते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। इसमें देखिए कि तीन चीज, कितने चीज यहाँ पे? तीन चीज के बारे में बोला गया है, सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर। देखिए कहता है कि इस चैप्टर में देयर आर थ्री स्लोगन, देयर आर क्या, देयर आर थ्री स्लोगन्स, देयर आर थ्री स्लोगन्स, देयर आर थ्री स्लोगन्स। इस चैप्टर में देयर आर थ्री स्लोगन्स दिए गए हैं। स्लोगन्स मीन्स क्या आते हैं? नारे, ठीक। आप लोग देखते होंगे कि जो नेता होते हैं तो उसमें ढेर सारे कोई क्या लगाते हैं? नारे लगाते हैं, ठीक। तो इसमें तीन नारे दिए गए हैं, आप लोग को जानना जरूरी है। पहला नारा दिया गया है सेव वाटर। क्या दिया गया है? सेव वाटर, ठीक। दूसरा नारा लगाया गया है सेव ट्री, ठीक। और तीसरा जो लगाया गया वो क्या है? सेव अर्थ। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पूछेगा कि इस चैप्टर में जो है कितने स्लोगन दिए गए? मी एंड द इकोलॉजी बिट में 3 स्लोगन दिए हैं कि पानी को बचाइए, पेड़ पौधे को बचाइए और पृथ्वी को बचाइए। दैट मीन्स धरती को क्या कीजिए? बचाइए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक। तो जिम क्या करते हैं कि इन्हीं सब बातों पे ये क्या करते हैं? जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। कौन? जिम। और जिम के माध्यम से कौन चर्चा करवा रहे हैं? तो जॉन लेग्जू करवा रहे हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे क्या चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा कि नीचे कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे तो आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स लेते हैं। चलिए ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। देखिए इनको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके चलिए, अब आगे जो हम लोग समझेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। ओके, फनी टाइप में हम लोग समझेंगे। ओके, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा याद रहता है ना। चलिए अब समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जान लीजिए कि ये कौन है? जिम है। ठीक, और ये कितने व्यक्ति से मिलेंगे वो भी समझ लीजिए, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक, ये कौन है? जिम है। ठीक ठीक, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद ये हैं मिस्टर विलियम। ये कौन है? मिस्टर विलियम। ठीक, ये हैं मिस्टर विलियम। ठीक, थोड़ा सा ठीक, ये है मिस्टर विलियम। ठीक, उसके बाद यहाँ एक और हम बना लेते हैं चित्र। ठीक, और ये हैं मिसेज ग्रीनी। मिसेज कौन?
ग्रीनी, और एक और हम बना लेते हैं, ठीक, एक और, ये हैं मिस्टर जॉनसन, जॉनसन, ठीक, मिस्टर कौन है, जॉनसन। अब यहाँ पे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ये कौन है, जिम है, सारा कहानी किस पे है, जिम पे, ठीक। अब देखिए समझिएगा, ठीक, अब बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक। देखिए मिस्टर जिम जो है, जिम के माध्यम से जॉन लेगजू जो है वो समझाना चाह रहे हैं क्या, देखिए जिम के माध्यम से जॉन लेगजू यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जिम जो है एक इकोलॉजी बुआ है, इको फ्रेंडली बुआ है। दैट मीन्स ये पर्यावरण से बहुत ही ज़्यादा क्या प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति ये संवेदनशील रखते हैं। लेकिन हर एक कोई, ये बोलते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे को, बोलते हैं कि हर एक कोई पर्यावरण के फेवर में है, हर एक कोई पर्यावरण के इकोलॉजी के फेवर में है। लेकिन जब करने की बात आती है कि पर्यावरण के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो सब के सब क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। यह हकीकत बात है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपको पेड़ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो बोलिए एकदम बिल्कुल लगाना चाहिए। तो भाई लगाइए, तो लगाने की जब बात आएगी तो क्या हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। खास करके जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जैसे दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, तो वहाँ के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो बोलेंगे कि जो है पर्यावरण का क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, वो पर्यावरण के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जब करने की बात आएगा तो सबसे पीछे वही हट जाएंगे। गांव सब में तो मान के चलिए नहीं भी बोलेंगे, तब पर भी हम लोग क्या करते हैं, पेड़ लगा ही देते हैं, ठीक। तो यही यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इकोलॉजी के फेवर में हर एक कोई है ना, एवरीवन है ना, हर एक कोई, इट इज फेवर है ना, इट इज फेवर, इसके फेवर में है। बट जब बात आती है करने की, तो हर एक कोई से क्या भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जिम जो है पेपर बेचने का काम करते हैं, पेपर बेचने का ये रास्ता चुने हैं, और ये क्या सोचे हैं कि मैं पेपर भी बेच लूंगा और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, पर्यावरण के बारे में लोगों को उपदेश भी दे दूंगा, है ना, सलाह भी दे दूंगा, एडवाइस भी दे दूंगा कि आप लोग को पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जिम जो है डेली पेपर बेचते हैं, डेली जैसे होता है डेली पेपर बेचते हैं, और सैटरडे को, किस दिन, सैटरडे संडे को, है ना, सैटरडे संडे को ये मतलब एक टाइम निर्धारित किए हैं, या तो ये सैटरडे के दिन चल जाता है या फिर संडे को चल जाता है। क्या करते हैं, सैटरडे के दिन ये क्या चल जाते हैं, मनी कलेक्शन करने के लिए। मतलब सैटरडे को ये जाते हैं, सोचते हैं कि पैसा भी कलेक्शन कर लेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, इकोलॉजी के बारे में जो है सलाह भी दे देंगे लोगों को, इकोलॉजी के लिए क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिम सबसे पहले किनके पास आते हैं, मिस्टर विलियम के घर पे आते हैं पैसा लेने के लिए, ठीक। देखिए पैसा लेने के लिए कहाँ आते हैं, मिस्टर विलियम के घर आते हैं। जैसे ही मिस्टर विलियम के घर आते हैं, तो जैसे ना होते हैं कि आदमी सब जो कुछ बहानेबाज होते हैं, तो मिस्टर विलियम क्या कहते हैं कि बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। ओके, ये क्या कह देते हैं कि बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। किनको, जिम को। तो भेज दिए बच्चे को, बच्चे जाके कहते हैं कि इनको कि जो है मिस्टर विलियम घर पे नहीं है। तभी अचानक जिम का ध्यान पड़ा मिस्टर विलियम के घर के पीछे, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक यार्ड, जिसे हम बाड़ी भी कहते हैं, ठीक। देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, बाड़ी, ठीक। तो इनका ध्यान पड़ा उधर इनके घर के पीछे। तो घर के पीछे जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो है ये लीव्स को जला रहे थे। किसको जला रहे थे, लीव्स। लीव्स समझते हैं आप लोग, लीव्स मीन्स क्या होते हैं, पत्तियां। ये किनको जला रहे थे, लीव्स को जला रहे थे, पत्तियों को जला रहे थे। याद रखिएगा, ये क्या कर रहे थे, बैकयार्ड में लीव्स को जला रहे थे। लीव्स बोले तो पत्तियों को ये जला रहे थे, और उनसे ढेर सारे क्या धुआं निकल रहे थे। तो इनका ध्यान पड़ा, किनका ध्यान पड़ा, जिम का ध्यान पड़ा इनके घर के पीछे। और ये क्या कि इनको रहा नहीं गया, ये पहुंच गए किनके पास, मिस्टर विलियम के पास पहुंच गए। अब मिस्टर विलियम को देख रहे हैं कि वो जो है पत्तियों को जला रहे हैं। अब मिस्टर विलियम को ज़्यादा गुस्सा आने लगा। भाई गुस्सा आए भी तो क्यों ना, क्योंकि वो तो बहाना बना दिए कि हम घर पे हैं ही नहीं। तो जिम पूछते हैं कि क्या बहुत बहाना बना दिए थे कि घर पे हम नहीं हैं। चलिए खैर छोड़िए, जो बात है जो आप तो घर पे ही मिल गए हैं, लेकिन आप ये पत्तियों को क्यों जला रहे हैं, क्योंकि इनको रहा नहीं गया। क्यों नहीं रहा गया, क्योंकि ये तो पर्यावरण के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील थे, सेंसिटिव थे। कौन, जिम। तो जिम इनसे पूछने लगे, आस्क करने लगे, क्या करने लगे, पूछने लगे कि आप पत्तियों को क्यों जला रहे हैं, आपको समझ नहीं है, आपको दिमाग नहीं है कि आप जो पत्तियों को जला रहे हैं ये ठीक बात है। आपको पता होनी चाहिए कि पत्तियों को क्या करनी चाहिए, बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए, समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा।
जिम बोलते हैं इनको कि आपको पत्तियों को बचानी चाहिए, है ना, इसलिए बचानी चाहिए कि क्योंकि इनका हम क्या बना लेंगे, कंपोस्ट बना लेंगे। ये इन्हें सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं कि आप पत्तियों को बचाइए और इस पत्तियों से हम क्या बना लेंगे, कंपोस्ट बना लेंगे। कंपोस्ट बोले तो खाद, जैसे हम बोलते हैं ना घरेलू खाद, जो जैविक खाद होते हैं ना घर में जो हम तैयार करते हैं, ठीक, तो बोलते हैं क्या कि इससे हम क्या बना लेंगे, कंपोस्ट बना लेंगे, ठीक। और एक चीज़ याद रखिएगा, कंपोस्ट का सिनोनिम्स पूछा जा सकता है मैन्योर, क्या होते हैं, मैन्योर, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। मैन्योर मीन्स क्या होते हैं, कंपोस्ट, दैट मीन्स क्या, खाद होते हैं। तो ये बोलते हैं कि आप जो है पत्तियों को बचाइए, इससे क्या प्राप्त हो सकता है, खाद प्राप्त हो सकता है। इनको आ गया गुस्सा, क्या आ गया इनको, गुस्सा। एक तो बेचारा पहले से झूठ बोले थे, उसके कारण शर्मिंदा हो रहे थे, और ऊपर से ये क्या कर रहा है, इसे सलाह दे रहा। उसको कहता है सुनो, तुम जो हमको कह रहे हो कि पत्तियों को बचाइए, एक जगह इकट्ठा कीजिए, इसको सड़ा गला के क्या बनाइए, कंपोस्ट बनाइए, तुम्हारा दिमाग उमाग नहीं काम करता है जी, हैं, दिमाग उमाग सठिया गया है का, हैं, दिमाग उमाग काम नहीं करता है। ये चीज़ अच्छी तरह से तुमको पता होनी चाहिए कि यदि हम क्या करेंगे, ढेर सारी पत्तियों को इकट्ठा करके, ढेर सारी पत्तियों को क्या करेंगे, इकट्ठा करके, ढेर सारी पत्तियों को इसमें क्या करेंगे, इकट्ठा करके यदि रख देंगे तो ये सड़ गल नहीं जाएगा, और जब सर गल जाएगा तो इससे जो स्मेल होगा तो उससे नाक का क्या प्रदूषण नहीं होगा, नाक का सूंघने में दिक्कत नहीं होगा, हैं, नहीं होगा। तो वो बोलते हैं कुछ नाक, वो बोलते हैं इंग्लिश में उसे बोल देते हैं नॉइज पोल्यूशन, ये बोलते हैं नोज पोल्यूशन, नोज नहीं नॉइज पोल्यूशन। नोज मीन्स होता है शोरगुल, तो उनको बोलते हैं कि नोज नहीं, क्या, नॉइज, मतलब नाक, नाक से मतलब क्या, सुगंध जो होगा वो स्मेल नहीं लगता है। तुम जो है ना जाओ अपने घर पे खूब जो है कंपोस्ट बनाओ, हम तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे, सब पत्तियां जितने हैं हम तुम्हारे ही घर पे क्या करेंगे, पहुंचा देंगे, तुम भी हमरो हिस्सा क्या करना, बना लेना। उल्टे इसको ढेर सारे चीज़ सुना देते हैं और पैसे वो नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है, और सुनने में बदले में ढेर सारे मिल जाते हैं, और वहाँ से फिर जिम जो है निराश होके चल देते हैं। और चलते कहाँ हैं, अब चलेंगे किसके घर, मिस्टर विलियम नहीं बल्कि मिसेज ग्रीनी, है ना, मिस ग्रीनी भी कहते हैं और मिसेज ग्रीनी भी। और क्यों ऐसा कह रहे हैं आप समझने का आप क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। देखिए अब जो है जिम धीरे 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 पहुंच जाते हैं किनके घर, किनके घर पहुंचते हैं, इनके पास पहुंचते हैं, किनके पास, मिस ग्रीनी के पास। अब देखिए, ठीक, ये कौन है, लड़की है, ओके, ये मिस ग्रीनी क्या है, एक लड़की है, लड़का नहीं समझ लीजिएगा। अब इनके पास पहुंचते हैं, और जैसे ही इनके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या कि मिस ग्रीनी जो है मतलब वो अपने काम में लगी हुई थी। तो बेचारा ये मने मन सोचते हैं, जिम इधर से सोच ले जाते हैं मने मन कि यदि हमसे गलती हो गया, क्या गलती हो गया, गौर से सुनिएगा। बेचारा जिम गलती से भी उसे मिसेज ग्रीनी नहीं कह सकता है, वो इसे क्या कहते हैं, मिस ग्रीनी कहते हैं। मिस मैंने आप लोग को पता होगा कि जो कुमारी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिस कहते हैं, ठीक। और जिनके शादीशुदा हो जाती है जिस लड़की का, उसे हम क्या कहते हैं, मिसेज। तो ये बहुत ही अलग ढंग की लड़की है, दैट मीन्स अलग ढंग से। ये इसलिए है अलग ढंग क्या कि आप देखिए थोड़ा नेगेटिव नहीं लीजिएगा, सबको, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे जो भी हो, उनको क्या लगता है कि अपना एज छुपाने में बड़ा मजा आता है। अब जैसे मान के चलिए कि कोई लड़की है, नया नया शादी होकर आया, आप उसको कह रहे हैं आंटी, या फिर मान के चलिए बोल रहे हैं कि मामा सुनो, ऐसे करके आप बोले मामा सुनिए, या फिर मान के चलिए आप उसे मतलब ज़्यादा एजेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एजेड कर रहे हैं। अब मान के चलिए कोई लड़की है, आप उसे कह रहे हैं भाभी, ठीक, लड़की एज में आप उसे क्या कह रहे हैं, भाभी, या फिर आप उसे कह रहे हैं क्या, चाची, या आप उसे क्या कह रहे हैं, मामा कह रहे हैं, दादी कह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अब मान चलिए हम ही को कहेगा चाचा, अंकल, ठीक, तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब एज के हिसाब से, यानी उनका एज है, अभी मान के चलो उसे हम कह सकते हैं कि भैया कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, अंकल कह रहे हैं। अब जैसे आप यदि आप बिलीव ना हो तो आप किसी को क्या कहिए, भैया या फिर अंकल। जैसे मान चलिए कोई लड़का टाइप में है, ठीक, उसको भैया ना के कह के क्या कहिए, अंकल। सुनते हैं अपने एज में अंकल सुनते हैं तो उसको गुस्सा आएगा। तो वही टाइप की ये कौन है, मिस ग्रीनी है। तो इनको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। यदि ये बेचारा गलती से भी इसे क्या कह दे, मिसेज ग्रीनी, तो ये कहेगी कि मेरे पास खुले रुपये नहीं है, आई हैव नो मनी फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए जो है मेरे पास जो है पैसे ही नहीं है ना तुम्हारे लिए, ठीक,
पैसा मेरे पास नहीं है, उसमें भी क्या खुले पैसे नहीं है ना, चेंज पैसा ही नहीं है, कुछ से कुछ बहाना बना देगी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसलिए बेचारा सोचते जाते हैं कि हमको जो है भूल से भी मिसेज गिरनी नहीं कहना, हमको क्या कहना, मिस गिरनी कहना। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो थी मिस गिरनी जो थी ये क्या कर रही थी कि एल्युमिनियम कैंस जो है, ठीक सुनिएगा क्या हम बोले, एल्युमिनियम कैंस और पेपर्स, याद रखिएगा क्या, एल्युमिनियम कैंस और पेपर्स ये क्या कर रही थी, एक जगह इकट्ठा करके उसे फेंकने का ये क्या थी, प्रयास में थी। कौन, ये मिस गिरनी। ठीक, तो बेचारा जिम जो पहुंचा तो ये पैसों उसों को भूल गया। जैसे एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम, बाप रे बाप, पेपर, इसका तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, नया बना सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग सुने होंगे नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, ठीक, तो इन्हें तो हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको रहा नहीं गया, इनको नहीं रहा गया तो ये इसको सलाह देना स्टार्ट कर दिया। कौन, जिम, कि आपको जो है एल्युमिनियम को और पेपर्स को नहीं मतलब फेंकनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि इनको आपको इकट्ठा करके रखनी चाहिए। जो मंडे को, याद रखिएगा, मंडे को वीकली पिकअप जो आते हैं, मंडे को किस दिन याद रखिएगा, मंडे को, ये दिमाग में सब चीज़ रखते जाइएगा। ठीक, मंडे को क्या आते हैं, वीकली, है ना, वीकली पिकअप, वीकली पिकअप। ठीक, मतलब कि वो जो लेने के लिए आते हैं, गार्बेज, कूड़े कचरे वाले जो आते हैं, मंडे को आते हैं, आप उनको काहे नहीं दे देते हैं जो आप इनको फेंक रहे हैं। तो इनको और गुस्सा आ गया, बोलता है कि पिछले सप्ताह भी जो है ना तुम यही बात बोला था, कहा था कि ये मतलब संडे को, मंडे को आएगा वीकली पिकअप, उनको दे दीजिएगा। कहाँ रहा, कहाँ आया, सारा रखा हुआ क्या हो रहा था, मतलब महक रहा था, मतलब ऐसे कुछ से कुछ ये बहाना बनाने लगता है, क्योंकि सही में पिछले सप्ताह नहीं आया था। तो मंडे को वीकली पिकअप आएंगे, उनको दे दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीकली पिकअप कब आए थे, तो कब आए थे, मंडे को आते हैं। ठीक, तो ये इनको सलाह देने लगे, इनको और गुस्सा आ गया। गुस्सा इस बात से आ गया कि जिम के पास एगो डॉग था, जिम के पास क्या था, एगो डॉग था, एगो डॉग मैंने कौन चीज़ जानबूझ के बोल रहे हैं, एगो कुतवा था। क्या था, जिम के पास एक कुतवा था। अब जिम के पास कुतवा जो था तो ये भी इनके आसपास के पड़ोसी ही थे। ठीक, आसपास के ही क्या थे, पड़ोसी थे। इनको रहा नहीं गया, किनको, इनको, मिसेज ग्रीनी को। ये बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ जिम, ऐसे बोलते, एक बात बताओ जिम कि शहर में जो है, टाउन में, किसमें, टाउन में एक लॉ बना हुआ, ये क्या कहती है, टाउन में एक क्या बना हुआ है, लॉ, लॉ समझते होंगे आप लोग, कानून। टाउन में क्या बना है, लॉ बना हुआ है कि कुत्ते को जो है गले में, कुत्ते को किसमें, गले में पट्टा लगा के, पट्टा समझते होंगे ना, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, बेल्ट लगा देते हैं कुत्ते को कभी कभी। ठीक, तो बोलते हैं कि मतलब वो बोलते हैं लेस लगाने के बारे में बोलते हैं कि लोग मतलब एक नियम बना है, कानून बना है कि कुत्ते को क्या करो, गले में पट्टे लगा के रखो। लेकिन तुम जो अपने कुत्ते को सांड की तरह, सांड की तरह, बैल भैंसा की तरह जो है ना, उसको क्या किए हो, मतलब छोड़ दिए हो असगरे। और तुम्हारा जो कुत्ता जो है वो मेरे आंगन को आके, किसको, मिस ग्रीनी के यार्ड को, याद रखेगा, इनके यार्ड को, मेरे आंगन को, मेरे आंगन को ये क्या करता है, मेसेस, क्या करते हैं, मेसेस अप। मेसेस अप मीन्स क्या होता है, गंदा करना। क्या होता है, मेसेस अप मीन्स क्या होते हैं, मेसेस अप मीन्स क्या होता है, गंदा करना। मेरे आंगन को, मेरे गली को आके ये क्या कर देता है, गंदा कर देता है आंगन में आके, और इधर उधर जो है नछोड़ पछोड़ देता है। ठीक, अपने पंजों से। तो तुम ये बताओ, और वो जो इधर उधर गंदगी फैला देता है, समझ रहे हैं, गंदगी मतलब फैला देता है, तो क्या उससे पर्यावरण को इफेक्ट नहीं पहुंचता है, उससे नहीं पहुंचता है। और तुम जो हमको कहते हो कि एल्युमिनियम पेपर को मतलब बचा के रखने के लिए, तो तुम हमको सलाह दे रहे हो, तुम अपने उस चीज़ का, दूसरे कानून का पालन कर रहा है, क्या उससे नहीं होता है पर्यावरण को मतलब नुकसान। बेचारा क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं, क्योंकि सही बात उनका गलती था। उनका कुत्ता जो आके उसके आंगन उंगन को क्या कर देता था, गंदा कर देता था। वहीं पाके अपना मतलब जो भी था वो सारा चीज़ वहीं पाके कर देते थे, उसके गलिये में, उसके अंगने में आके। तो ये सब सारा चीज़ मतलब उनको जो है मतलब कुछ और सुनने के लिए मिल जाता है, किनको, जिम को उल्टे, और इतना ज़्यादा सुनने के लिए मिल जाता है कि उसे एक को रुपयो नहीं मिलता है। ठीक, और बेचारा वहाँ से फिर वो निराश हो के चल देते हैं, किनके घर चल देते हैं, वो चल देते हैं किनके घर, याद रखिएगा, किनके घर,
मिस्टर जॉनसन के, ठीक। और यहाँ से एक वर्ड और याद रखिएगा, यहाँ पे गार्बेज याद रखिएगा। गार्बेज मीन्स क्या होते हैं, गार्बेज बैग होते हैं, कूड़े कचरे वाले। आप लोग देखे होंगे कि शहरों में क्या होते हैं कि बड़े बड़े मतलब कि कूड़े कचरे वाले क्या रहते हैं, मतलब बैग रहते हैं, गार्बेज बैग टाइप में बना हुआ रहता है, ठीक। तो याद रखिएगा। तो ये इससे भी ढेर सारे मतलब वर्ड पूछेंगे और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पूछ सकता है कि फ्लिथ, फ्लिथ मीन्स क्या होते हैं, गार्बेज, या गार्बेज मीन्स क्या होते हैं, फ्लिथ। तो ये सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं, हम सारे वर्ड को बताएंगे। और आप यकीन रखिए कि जब आपके एग्जाम लास्ट जब 1-1.5 महीना बचेगा तो सारे क्वेश्चन तो मैं लिखा ही दूंगे, सारे वर्ड्स भी मैं लिखा दूंगा जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसमें मैं क्या करूंगा, सजेस्टेड क्वेश्चन आपको बता दूंगा। और एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप सारे क्वेश्चन करके आने वाले हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अभी जैसे डीप में पढ़ा रहे हैं, टोटली पढ़ा रहे हैं, जो भी है सारा पढ़ा रहे हैं, अब उसमें भी क्या करेंगे, लास्ट में जब 1-1.5 महीना है तो उसमें हम सेलेक्ट कर देंगे कि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने का क्या है संभावना, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सजेशन कहते हैं, ठीक। तो वो सारे क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, सजेस्ट कर दूंगा। और आप लोग बस बने रहिए टारगेट बोर्ड से, और टारगेट बोर्ड आपको शिखर तक पहुंचाएगा, ओके, शिखर तक। और 11th और 12th भी आप पढ़ने वाले हैं क्रिस सर से, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले, ओके। चलिए, ठीक। हमारी जो है ऑफलाइन बैचेज चलती है, ठीक, 2 जगह बहुत अच्छे खासे आप लोग के सपोर्ट से, जैसे आप लोग ढेर सारे प्यार देते हैं ऑफलाइन में, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ही ज़्यादा क्या देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं। और इसी तरह यदि आप सपोर्ट करते रहिएगा तो 11th-12th क्या आपके कॉम्पिटिटिव जो लेवल है वहाँ तक भी मैं क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। मेरा जो स्पेशल चलता है वो 11 और 12th का ही बैच चलता है। और आप लोग के लिए यहाँ पे 10th के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो सोचिए कि यदि 10th आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 11-12th कितने अच्छे से पढ़िएगा, और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा, ठीक। तो अब देखिए ये पहुँचते हैं किनके पास, चलते चलते ये पहुँचते हैं किनके पास, मिस्टर जॉनसन के पास। थोड़ा जॉनसन को ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा समझने में और ही ज़्यादा क्या आसानी हो जाएगा, ठीक। देखिए बस तुरंत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाएगा, ठीक। ये हैं मिस्टर जॉनसन। कौन है, मिस्टर जॉनसन, JOHNSON, मिस्टर कौन है, जॉनसन। अब देखिए ये पहुंचते हैं किनके पास, मिस्टर जॉनसन के पास, ठीक। अब मिस्टर जॉनसन जो है, देखिए मिस्टर जॉनसन जो है वो बेचारा काम करते हैं कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में। कहाँ पे काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में। याद रखिएगा ये कहाँ पे काम करते हैं, पोस्ट ठीक, पोस्ट ऑफिस में, ठीक। अब क्या है कि ये बेचारा जो है यूज करते हैं कार। क्या करते हैं, यूज कार। अब देखिए कार मीन्स क्या होता है, आप लोग कार मीन्स जान ही रहे होंगे, कार, ठीक। तो ये बेचारा जिम जो है ये पहुंचने का प्रयास करते हैं किनके पास, मिस्टर जॉनसन के पास। और दूर से ही देख लेते हैं कि मिस्टर जॉनसन का क्या लगा हुआ है, कार लगा हुआ। अब तो एकरा पैसा भूल गया दिमाग में, और इसके दिमाग में चल रहा था कि कैसे उस कार को हमको रोकना है, क्योंकि कार से तो ढेर सारे क्या होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, वायु पोल्यूशन होते हैं, पर्यावरण में बहुत सारी मतलब परेशानियां होती है किससे, कार चलने से, ठीक। तो ये पहुंचते हैं, दौड़े दौड़े पहुंचते हैं किनके पास, मिस्टर जॉनसन के पास। दौड़े दौड़े आए जॉनसन के पास, जैसे पहुंचे तो मतलब जॉनसन भी उधर से तेज में आ रहे थे, ये भी बहुत तेज में आ रहे थे, लेकिन ससुरा यही पहुंच गया सबसे पहले, कौन, जिम पहुंच गया। और जिम जैसे वहां पे पहुंचा और जॉनसन उधर से भागे भागे आया, दोनों का मुलाकात हो गया कार के पास। और आने के बाद वो रुपया सब भूल गया, वो डायरेक्ट उसे क्या देना स्टार्ट कर दिया, उपदेश ही देना स्टार्ट कर दिए, सलाह ही देना स्टार्ट कर दिए। कौन, जिम इसे सलाह देना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए कि आपको जो है कार से नहीं चलनी चाहिए। आपको कार से इसलिए नहीं चलनी चाहिए क्योंकि उनके ढेर सारे फायदे हैं। पहला चीज़ कि संसाधन का बचत होगा, रिसोर्सेज की क्या होगी, बचत होगी। आप जो मतलब गैस का यूज कर रहे हैं जो कि हवा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप पेट्रोल का यूज कीजिएगा। अलग अलग कार चलते हैं, कोई कुछ पेट्रोल पे चलते हैं, कुछ गैस पे भी चलते हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक। कुछ डीजल पे भी चलते हैं, तो सबका अलग अलग है, ठीक। तो इनको बोलते हैं कि आपको कार से नहीं जानी चाहिए। अब क्यों नहीं जानी चाहिए ये भी चीज़ बोल देते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस, क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस की क्या दूरी, ये बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो है डिस्टेंस, क्या है, पोस्ट ऑफिस की क्या डिस्टेंस, याद रखिएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे, ठीक। पोस्ट ऑफिस की जो डिस्टेंस है ओनली कितने हैं, ओनली कितने, 2 ब्लॉक्स, कितने याद रखिएगा, 2 ब्लॉक्स, याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है, 2 ब्लॉक्स, ऐसे लिख सकते हैं TWO, 2 BLOCKS,
2 ब्लॉक्स। बोलते हैं कि आपके घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है, 2 ब्लॉक्स है, तो फिर आपको कार से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तो पैदल भी जा सकते हैं और आपके सेहत के लिए भी वो अच्छे होंगे। तो आप कार से क्यों जाते हैं? आप कितना इससे मान के चलिए आप प्रदूषण फैलाइएगा, बहुत सारे बीमारियाँ हो जाएगी, बहुत सारे ये वो चीज़। जॉनसन को अंदर ऐसे क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, इसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा इसके प्रति इनको खूब गुस्सा आ रहा था, मने मन इसके दिमाग में बहुत गुस्सा आ रहा था इनके प्रति। किनके प्रति? जिम के प्रति। और गुस्सा को रोक नहीं पाया। वो बोलता है क्या, सुनो जिम इधर आओ, इधर इधर आया, हाँ बगल में खड़ा हो, बगल में वो देखो तो तुमको दिख रहा है वहाँ पे पेड़ पौधा, वो ग्राउंड में दिख रहा है, वो जो बड़ा बड़ा पेड़ है, वो जो बड़ा बड़ा मतलब दिख रहा है। तो कहा कि कहाँ दिख रहा है? जिम कहता है कि कहाँ दिख रहा है? जॉनसन कहता है कहाँ से दिखेगा, तुम उसको दिखने लायक छोड़ा है, तुम तो उसे मार दिया है, तुम तो उसका क्या कर दिया, हत्या कर दिया है। तो इनको आश्चर्य लगता है, जिम को सोचने लगा हम कैसे मार दिए पेड़ पौधा को, हम तो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। कहते समझ में नहीं आया बात, तुम जो हमारे घर पे डेली पेपर देने के लिए आता है तो वो तुम्हारे चलने के वजह से रास्ता बन गया और ना जाने कितने इस रास्ते पे पेड़ पौधे उगे होंगे जिसको तुमने अपने पाँव से, किससे, पाँव से कुचल के उसका क्या कर दिया, हत्या कर दिया, जान ले लिया, जान मार दिया है। तुमको दिख रहा है वो? नहीं दिख रहा है, दिखेगा कहाँ से, तुम तो उसे क्या किया है, मार दिया है। और उसके बाद तुम हमको नसीहत देते हो इकोलॉजी के बारे में। तुम जो, गौर से समझिएगा, तुम जो समर में, याद रखिएगा, वो बोलते हैं तुम जो, याद रखिएगा, समर में जो है मतलब गर्मी के दिनों में मोटर बाइक का क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो, मोटर बाइक घुमाते रहते हो, घुमाते रहते हो, घुमाते रहते हो, तो उससे प्रदूषण नहीं होता है। और विंटर में स्नो मोबाइल, ये एक मतलब यंत्र होते हैं, ठीक, स्नो मोबाइल, विंटर में क्या करते हो, स्नो मोबाइल का क्या करते हो, यूज करते हो, तो क्या उससे दिक्कत नहीं होता है, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता है? तुम हमको बहुत ज़्यादा नसीहत देते हो, शर्म नहीं लगता है? ए जी तुमको शर्म नहीं लगता है, हमको बता रहे हो, हैं, शर्म नहीं लगता है? तो ये सारी चीज़ बात उसको एकदम सुनने के लिए क्या ढेर सारा मिल जाता है और ऊपर से पैसे वो कुछ नहीं मिलता है। अब क्या करे, ससुरा का मन जो है पूरे बैठ गया। अब मन बैठने के बाद वो फिर क्या कर देते हैं, अपने चल देते हैं, कहाँ, घर चल देते हैं। अब वो पगला गया था, क्या पगला गया था, मने मन सोच रहा था हे भगवान हम काहे ले उस सबको ये सब चीज़ बताएं, काहे ले उपदेश देने लगे, हम ही एगो हैं जो कि इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वो सब ससुरा तो एक नंबर का जाहिल है, कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ क्या करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, अपने मन में ही क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, और बेचारा चल देते हैं कहाँ, घर को चल देते हैं। अब देखिए घर में क्या हो जाता है, घर में देखिएगा क्या हो जाएगा, घर में और बेचारा का जो है बेइज्जती हो जाता है। देखिए क्या, अभी और हंसी लगेगा। अब घर जैसे ही बेचारा पहुंचता है तो देखिए घर में इसको कितना खाने के लिए अच्छा अच्छा चीज़ मिल जाता है, ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ऐसे हैं, बहुत ही कहने का मतलब कि उपदेश टाइप का है, हमें सीखने के लिए इनसे ढेर सारा क्या मिलता है। अब ये पहुंचते हैं अपने घर, और घर में जैसे पहुंचते हैं तो भेंट होता है किनसे, इनको अपनी मम्मी से भेंट होता है। किनसे होता है, मम्मी से इनको क्या होता है, भेंट होता है। इनको अपने मम्मी से क्या होता है, भेंट होता है, ठीक। इनको अपने मम्मी से क्या होते हैं, जैसा भी हो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। इनके मम्मी से इनको क्या होती है, भेंट होती है, ठीक। अब देखिए इनकी मम्मी जो है, इनकी मम्मी जो है ये क्या कर रही थी, इनकी मदर है, किनकी मदर, जिम की मदर है, ठीक। इनकी मम्मी जो है वो क्या, इनकी मम्मी जो है क्या कर रही थी कि मसाला पीस रही थी। ये क्या कर रही थी, मसाला पीस रही थी, और मसाले में क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिक मिक्सचर का ये क्या कर रही थी, इस्तेमाल कर रही थी। याद रखिएगा इसकी मम्मी जो है वो क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिक क्या मिक्सचर, इलेक्ट्रिक मिक्सचर की ये क्या कर रही थी, इस्तेमाल कर रही थी। कौन, इसकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सचर की क्या कर रही थी, इस्तेमाल कर रही थी। जिम को रहा नहीं गया, एक तो उधर से बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर आए थे ढेर सारी बात सुन के, और अपनी मम्मी को देखता है कि इलेक्ट्रिक मिक्सचर का क्या कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। यहाँ भी ये नहीं रुका, यहाँ बोलने लगे मम्मी आपको जो है ना इलेक्ट्रिक मिक्सचर का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आपको क्या करनी चाहिए, वो जो सिल्ला लोढ़ी देखे हैं ना आप लोग देखते हैं, उस पर आपको क्या करनी चाहिए, मसाला पीसनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, और मान के चलिए कि ईंधन की भी क्या होगी, बचत होगी। आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक बनाने में जो है कितने खर्चे आते हैं, ढेर सारे मतलब क्या प्रदूषण होते हैं, आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, और ये चीज़ बोलने के बाद और ये भी कह देते हैं, और ये क्वेश्चन बनेगा, वुमेन जो है, वुमेन मतलब क्या, औरत, थोड़ा आप लोग नेगेटिव नहीं लीजिएगा, ओके, गर्ल्स लोग थोड़ा नेगेटिव नहीं लीजिएगा। ये यहाँ पे बोल देते हैं कि वुमेन जो है ज़रूरत से ज़्यादा है ना, ज़रूरत से ज़्यादा किसका इस्तेमाल करती है, इलेक्ट्रिक मिक्सचर, यानी दैट मीन्स
मशीन का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, इलेक्ट्रिक चीज़ों का जो मशीन है उनका सबसे ज़्यादा कोई इस्तेमाल करती है तो वो कौन करती है? औरत करती है, वुमेन करती है। और सही बात है, करती भी है, क्यों ना करे भाई, ज़रूरी भी है। गया वो सब जमाना कि सिल्ला लोढ़ी में क्या करेंगे, कुछ से कुछ कूटेंगे और मसाला जो है उस पर पीसेंगे, मतलब वो सब समय क्या हो गया, चल गया है। अब थोड़ा हाईटेक जमाना आ गया, ठीक। तो इसलिए आज के आदमी क्या हो गया, हाईटेक हो गया, ठीक। तो उनको बोलने लगते हैं अब इसकी मम्मी को आया क्या गुस्सा, हाँ अब इसकी मम्मी जो है इस पर पूरा बरसने लग गया है। अब पगला इधर आओ, तुम हमको बहुत ज़्यादा समझा रहे, इधर आओ पगला। वो बोलती है कि तुम जो है जिम हमको बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक को बचाने के लिए रे ससुराल, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे इनको क्या बोलती है, तुम जो हमको बोलते हो और तुम जो खुद टीवी देखते हो, क्या देखते हो, टीवी देखते हो, कितने घंटे, 27 घंटे। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि तुम जो टीवी देखते हो कितने घंटे, याद रखिएगा 27 घंटे। और आपको 27 घंटे मारना ही नहीं, दिमाग में सोचने लगेगा सर 24 घंटा तो हैवे करता है तो 27 घंटा। ये बोलते हैं कि तुम जो 27 घंटा क्या देखते हो, टीवी देखते रहते हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक का खपत नहीं होता है। और तुम हमको बड़ा आए हो नसीहत देने वाले, समझाने वाले, भागता है कि नहीं यहाँ से, और हमको तुम समझाते हो, अपने देखते रहते हो 27 घंटा टीवी, हमको बोलते हो। और ऑप्शन में रहेगा 24, 25, 26, 27 और आपको मारना है 27, और ये VVI क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो ये उनको ढेर सारे सुनने के लिए मिल जाता है। और लास्ट में अंत में कहते हैं जिम कि मेरे अलावा कोई जो है पर्यावरण के बारे में कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो यही क्या थे हमारे मी एंड द इकोलॉजी बिट के क्या थीम थे। और यहाँ पे लेखक जो है जॉन लेक्जू जो है किन के माध्यम से, जिम के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।